रेगिस्तान मिस्र की सुनहरी रेत में खड़ा वो अजीम ढांचा आज भी इंसान को हैरत में डाल देता है। हम इसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से जानते हैं, मगर एक खामोश दावा ऐसा भी है जो इसकी तामीर की कहानी को बिल्कुल नए अंदाज में बयान करता है। ये दावा एक पाकिस्तानी शख्स का है जो फ़िलहाल मंजर आम पर नहीं आना चाहते। उनके मुताबिक जब ये अजीम इमारत तामीर हो रही थी तो इस इलाके का मंजर आज जैसा खुश्क और वीरान नहीं था। वहाँ एक छोटा सा दरिया बहता था, किनारों पर खजूर के दरख्त साया किए खड़े थे और ज़मीन के एक हिस्से में सुर्ख गर्म बादा उबल रहा था। वो पिघला हुआ मादा बहते हुए दरिया तक पहुँचता, पानी से टकराता और देखते ही देखते सख्त पत्थर में बदल जाता। लोग इसे एक कुदरती मंजर समझकर गुजर जाते, मगर एक ज़हीन शख्स ने इसमें इम्कान देखा। उसने गौर किया कि अगर ये मादा बेतरतीब पत्थर बन सकता है तो इसे बाकायदा शक्ल भी दी जा सकती है। उसने एक मजबूत सांचा तैयार किया, पिघला हुआ मादा उसमें डाला, ऊपर से पानी डाला गया, भाप उठी, गर्मी की लहरें फिजा में लर्जीं और कुछ देर बाद जब सांचा खोला गया तो एक मुकम्मल हमवार पत्थर की ईंट सामने थी। ये खबर फ़िरौन तक पहुंची। ईंट दरबार में पेश की गई। फ़िरौन ने इसे देखा, परखा और हुक्म दिया कि इसी तरीके से बड़ी बड़ी ईंटें तैयार की जाए। उसने कहा कि ऐसी इमारत बनाई जाए जिसके अंदर हिफाजती कमरे हों, ऐसे कमरे जो बीमारी, जरासीम, तूफान, बारिश, हत्ता के समंदरी पानी से भी महफूज रहें। फिर एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया गया। लोग 2 कतारों में खड़े होते। एक कतार ताज़ा पिघला हुआ मादा बड़े बर्तनों में भरकर आगे पहुंचाती, दूसरी खाली बर्तन वापस ले जाती। देव हैकल सांचे ज़मीन पर जमे होते, बांस के गिर्द मजबूत धाती फ्रेम लगे होते। पिघला हुआ मादा उनमें उंडेला जाता, कुछ लोग किनारों को बराबर करते, कुछ एहतियात से पानी डालते, भाप उठती, फिजा में सुर्खी फैलती और कुछ देर बाद सांचा खोल दिया जाता। कहा जाता है कि यूं 30 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी अजीम ईंटें तैयार हुईं। एक के बाद एक ब्लॉक बनता गया और रफ्ता रफ्ता एक दैव हैकल साख्त आसमान की तरफ बुलंद होने लगी। अंदर ऐसे कमरे बनाए गए जो मुकम्मल तौर पर बंद और महफूज थे। ये कहानी रिवायती तारीख से मुख्तलिफ है, मगर दावा करने वाला शख्स कहता है कि शायद राज पत्थर काटने में नहीं बल्कि उसे ढालने में था। क्या ये एक भूला हुआ तरीका था या एक ऐसा राज जो वक्त की रेत में दफन हो गया? अहराम आज भी खामोश खड़े हैं, मगर उनकी खामोशी में शायद एक कहानी अब भी गूंज रही है।